आखिर 254 उम्मीदवारों ने तेजस्वी यादव को बिहार चुनाव से पहले कैसे मुसीबत में डाल दिया है? जी हां, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया खत्म होते ही सियासी तस्वीर साफ होने लगी है। एनडीए को सत्ता से बेदखल करने उतरी महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई। इस तरह सीट शेयरिंग फॉर्मूले की औपचारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन नामांकन समाप्त होते ही ये बात साफ हो गई कि कौन कितनी सीट पर किस्मत आजमा रहा है। महागठबंधन में कई दिनों तक चली खींचतान और दावों के बावजूद सीटों के बंटवारे का फैसला नहीं हो पाया। नामांकन खत्म होने के बाद यह स्थिति साफ हो गई है कि महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस पिछली बार से 9 सीटों कम पर किस्मत आजमा रही है। बिहार चुनाव के नामांकन खत्म होने के बाद सामने जो तस्वीर आई है, उसमें प्रदेश की कुल 243 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन की तरफ से 254 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस तरह 11 सीटों पर महागठबंधन की तरफ से दो उम्मीदवारों ने ताल ठोक रखी है। ऐसे में सवाल ये है कि एनडीए को घेरने के प्लान में कहीं तेजस्वी यादव खुद तो नहीं फंस गए हैं। दरअसल महागठबंधन में आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आरजेडी ने 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं कांग्रेस के 61 प्रत्याशी मैदान में है। इसके अलावा सीपीआई माले 20 सीट पर, तो सीपीआई 9 सीट, सीपीएम 4 सीट, मुकेश सैनी की वीआईपी 15 सीट और आईपी गुप्ता की पार्टी 3 सीट पर चुनाव लड़ रही है। इस तरह आरजेडी पिछले चुनाव से 1 सीट कम पर लड़ रही है, तो कांग्रेस 9 सीटों कम पर किस्मत आजमा रही है। 2020 में आरजेडी 144 और कांग्रेस ने 70 सीट पर चुनाव लड़ा था। जाहिर तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को घेरने के लिए विपक्षी महागठबंधन ने अपने सहयोगी दलों की संख्या बढ़ा ली, लेकिन सीट शेयरिंग की बात आई तो घटक दलों की सच्चाई सामने आ गई। इस तरह बिखरा नजर आ रहा विपक्षी गठबंधन नामांकन के बाद अब डैमेज कंट्रोल मोड में आ गया है। कुछ सीटों पर सहयोगी दलों ने एक दूसरे के खिलाफ खड़े अपने उम्मीदवारों को वापस लेना शुरू कर दिया है। इसके बाद भी करीब 1 दर्जन सीटों पर महागठबंधन आमने सामने मैदान में है। 6 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी, जबकि 4 सीटों पर कांग्रेस और वामपंथी दल के उम्मीदवार आमने सामने हैं और 1 सीट पर वीआईपी और आरजेडी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं। इसके चलते महागठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं, तो मतदाता भी कंफ्यूज हैं। इस तरह ये तेजस्वी के लिए सियासी तौर पर कहीं महंगा न पड़ जाए। गौरतलब है कि बिहार की सत्ता 2 दशकों से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। आरजेडी अपनी वापसी के लिए कई दांव चल चुकी है, लेकिन बीजेपी जेडीयू गठजोड़ को चुनौती देने में सफल नहीं हो सकी है। इस बार तेजस्वी यादव ने अपने गठबंधन का दायरा बढ़ाया, लेकिन सीट बंटवारे पर सहमति न बन पाने के चलते कई सीटों पर आपसी फाइट की स्थिति बन गई है। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद जरूर मनमुटाव की बात सामने आई, लेकिन नामांकन के साथ सारे विवाद सुलझा लिए गए। इसके चलते एनडीए मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर गया है, जबकि महागठबंधन में खींचतान जारी है। ऐसे में करीब 1 दर्जन सीटों पर जिस तरह से महागठबंधन के उम्मीदवार एनडीए के साथ अपने सहयोगी दलों से टकरा रहे हैं, उससे मतदाताओं में बिखराव होता है, तो उसका लाभ सीधे एनडीए को मिलेगा, जिसका खामियाजा महागठबंधन के उम्मीदवारों को उठाना पड़ सकता है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।